हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे कि चैनल के नाम से पता चलता है, यहाँ पर हम 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पैंडेमिक कंडीशन के चलते हुए 11th और 12th का सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री 2021 के लिए पढ़ाई जाएगी। और केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर आपके केमिस्ट्री के डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। अब बात आती है वो डाउट्स कैसे क्लियर करे जाएंगे, तो गाइज आपको मैं इसी वीडियो में एक ईमेल आईडी दूंगा, जहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा और उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, तो जितना हो सके आप शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इस बात का फायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन गाइज सबसे पहले आपको मिले। और मेरे इस चैनल पर वीडियोस रोज आएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर including the last digit whose value is uncertain is called the number of significant figures। guys, वो नंबर जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, एक ऐसा पर्टिकुलर नंबर जिसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट जो कि अनसर्टेन होगी, उसको बोलेंगे, उन सभी का समेशन को बोलेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। गाइज, सिग्निफिकेंट फिगर में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो रूल होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड करने का रूल क्या है कि कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है इस पर्टिकुलर नंबर के अंदर, उसको काउंट करने का जो रूल होता है आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो हमें रूल को ध्यान से पढ़ना होगा गाइस। रूल्स फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के रूल क्या क्या है गाइस। फर्स्ट इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल इन 2 at 5 centimeter there are 3 significant figures and in 0.35 ml there are 2 significant figures। गाइस, जो भी नॉन जीरो डिजिट होंगी सारी, जैसे कि अगर मान लीजिए लिखा हो 4 3 2 5, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर गाइस कितनी होंगी 4। और अगर मान लीजिए ऐसे आ जाता है 0.35 है, तो इसका मतलब गाइस यहाँ पे 2 होंगी। सारी नॉन जीरो जो होंगी, जो भी जितनी नॉन जीरो डिजिट होंगी वो सारी क्या होंगी गाइस, सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो यहाँ पे जब भी 3 है और अगर 0.35 आ गया तो 2 होगी। यहाँ पर हम जीरो को नहीं काउंट करेंगे। ओके गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट। जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1007। गाइस, 2 नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो होंगे उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। एक बार और बोल रहा हूँ गाइस, 2 नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो होंगे उन जीरो को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 और 7 नॉन जीरो है, इसके बीच में 2 जीरो है, तो इन 2 जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर में हम काउंट करेंगे। तभी 1 2 3 4 यहाँ पे सिग्निफिकेंट गाइस, सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है गाइस, 4। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। Trailing zeros are significant only if the digit contains a decimal point. Example 1.560 have 4 significant numbers, whereas 450 has 2 significant figures. Guys, यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर है, हमारा पॉइंट के बाद कोई नंबर है और उस नंबर के बाद जीरो आ रहा है, तो हम उस जीरो को काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में गाइस। ओके, मैं दोबारा बोल रहा हूँ गाइस, अगर पॉइंट के बाद हमारा कोई नॉन जीरो है और नॉन जीरो के बाद हमारा जीरो आ रहा है, तो हम इस जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे गाइस, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे 0.560 होता, तो उस कंडीशन के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर हमारी गाइस 3 होती, क्योंकि 0 पॉइंट से पहले जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते, जो कि आपने यहाँ पर देखा था अभी 0.35 के अंदर हमने कितनी सिग्निफिकेंट फिगर की थी, 2, क्योंकि पॉइंट से पहले जीरो होगा उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते गाइस। बट अगर मान लीजिए पॉइंट के बाद कोई नॉन जीरो है और उसके बाद जीरो आ रहा है, तो हम इस जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, तभी यहाँ पे 4 है। और अगर पॉइंट से पहले जीरो होता इसी कंडीशन के अंदर तो हम नहीं करते, तो हम
पॉइंट से पहले 0 होता तो हम उस 0 को, जो पॉइंट से पहले 0 है, उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे नॉन 0 है, तभी हमने 1 को भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करा है। और यहाँ पे मान लीजिए 450 है, यहाँ पे 450 दे रखा है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा कोई भी नंबर हो, सिंपल सा नंबर विदाउट डेसिमल वाला, तो उसके अंदर 0 अगर बाद में आते तो हम उस 0 को सिग्निफिकेंट फिगर से हटा देंगे। बट डेसिमल वाले में अलग है, डेसिमल में नॉन 0 के बाद 0 आ रहा है, आता है, तो उस 0 को सिग्निफिकेंट फिगर में लेंगे, और जो बिना डेसिमल में 0 एंड में आता है, उस 0 को सिग्निफिकेंट फिगर से हटा देंगे। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया हो। लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट बिकॉज देयर पर्पस इज सिंपली टू प्लेस द डेसिमल पॉइंट। एग्जाम्पल, in 0.05 there is only one significant figure whereas 0.00605000 have 5 significant figures। गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉइंट से पहले 0 हो तो उसको, या फिर डेसिमल से पहले 0 हो, हम उस 0 को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। और डेसिमल के बाद तुरंत यहाँ पे देखिए 0 आ गया, डेसिमल के बाद ही 0 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि हम इस 0 को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। पॉइंट के बाद नॉन 0 हो और नॉन 0 के बाद 0 हो, तो हम जो नॉन 0 के बाद 0 है, उस 0 को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। बट तुरंत डेसिमल के बाद 0 है, हम इस वाले 0 को काउंट नहीं करेंगे। गाइज मैं एक बार और बोलता हूँ, यहाँ पे 0.05 है, तो पॉइंट से पहले 0 है। मैंने आपको पहले बताया था अगर पॉइंट से पहले 0 है तो हम, डेसिमल से पहले 0 है तो हम उस पर्टिकुलर 0 को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। और डेसिमल के बाद हम उस 0 को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं जो नॉन 0 के बाद आता है। जैसे कि डेसिमल के बाद यहाँ पर हमने देखा था कि डेसिमल के बाद नॉन 0 है, फिर 0 है, तो हमने इस वाले 0 को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करा था। बट यहाँ पर अब देखिए डेसिमल के बाद तुरंत 0 आ गया, तो डेसिमल के बाद तुरंत 0 आएगा ना, उस 0 को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। ओके गाइज, यहाँ पे तभी सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पे देखिए आप 0.00605000। गाइज यहाँ पे देखिए पॉइंट से पहले 0 है, तो हम इस 0 को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। और देखिए पॉइंट के तुरंत बाद 2 0 आ गए, तो हम इन 2 0 को भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। बट ये जो 60500 इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, और ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर है इस नंबर की। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो 2 0 आ रहे हैं, ये 6 के बाद 0 और 5 के बाद 00। यहाँ पर देखिए 6 के बाद जो 0 है वो पहले 0 से पहले 6 है, मतलब ये नॉन 0 है। नॉन 0 के बाद 0 आएगा तो हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे डेसिमल वाले केस के अंदर। तब यहाँ पे देखिए डेसिमल है, फिर 6 है, फिर 0 है, तो नॉन 0 के बाद 0 है, तो इस 0 को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे और इन दोनों 0 को भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। गाइस आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। अब चलते हैं नेक्स्ट। Defined values or counting numbers have infinite number of significant figures as these are exact numbers and can be represented by writing infinite number of zeros after placing a decimal। गाइस मान लीजिए कोई भी काउंटिंग के नंबर होते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5, इनका जो सिग्निफिकेंट फिगर होती है वो इन्फिनाइट होती है। क्यों गाइस सिग्निफिकेंट फिगर इनकी जो इन्फिनाइट होती है वो किस लिए होती है गाइस? क्योंकि हम इनमें ना, जैसे हमारे 2 को हम 2.00000 भी करके लिख सकते हैं। ओके गाइस, 20 को 20.000 भी करके लिख सकते हैं। ओके गाइस, तो जब भी अगर कोई बोले आपसे कि भाई डिफाइंड नंबर हो या डिफाइंड कोई भी वैल्यू हो, ओके, तो जैसे कि 1 2 3 10 20 1000 जितना भी, तो उसकी आप मुझे क्या नाम है सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। तो उस केस के अंदर 1 2 3 4 5 ये 1000 1020 इन सब की जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी गाइज वो इन्फिनाइट होगी। ओके गाइज, क्योंकि यहाँ पर हम पॉइंट के बाद 0 कितने भी चला सकते हैं, इसलिए। नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल 4.01 into 10⁻², यहाँ पर हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स and 8.256 into 10⁻³ has 4 significant figures। गाइस यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जो हमारी साइंटिफिक नोटेशन होती है उसके अंदर जब हम सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे तो हम 10⁻³ जो भी होगी उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। जो ऐसा लिखा होगा उसको करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 4.01 है तो यहाँ पर हमारे सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। ओके गाइज,
और यहाँ पर हमारी 8.256 है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितनी फिगर है गाइज हमारी 4। और गाइज एक बात देखिए, मैंने आपसे कहा था कि डेसिमल के बाद 0 होगा और डेसिमल के बाद तुरंत 0 आ जाएगा, तो हम उस 0 को काउंट नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। बट गाइज यहाँ पर आप देखिए डेसिमल से पहले नॉन जीरो है, अगर डेसिमल से पहले नॉन जीरो हो और डेसिमल के तुरंत बाद ही 0 आ जाए तो हम उस पर्टिकुलर 0 को भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लेंगे। बट अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 की जगह 0 होता तो सिग्निफिकेंट फिगर इसकी 1 होती गाइज, सिर्फ 1। ओके, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 है इसलिए 1 है सिग्निफिकेंट फिगर। ओके गाइज, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो, और आपके जो भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा और उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। तो गाइज वो ईमेल आईडी है khanclasses7@gmail.com। ओके गाइज, और आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप मुझे इस ईमेल आईडी पे सेंड करिए, मैं उनके सॉल्यूशन बनाकर इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। गाइज मैं एक बार आपको रूल्स एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। गाइज फर्स्ट रूल क्या था सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने का, कि जितने भी नॉन जीरो होंगे, जैसे कि 2, 8, 5, 4, 3, 2, 7, 2, 8, ये जितने भी नॉन जीरो होंगे उनकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, जितने नंबर, जैसे कि 2, 8, 5 है तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 होंगी, 4, 3, 2, 8 है तो सिग्निफिकेंट गाइस फिगर कितनी होंगी, 4 होंगी। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0.35 है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है गाइस, 2 है। मतलब अगर पॉइंट से पहले 0 है तो हम उस 0 को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। और गाइस सेकंड ये था कि 2 नॉन जीरो के बीच में जितने भी 0 होंगे उन 0 को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। ओके, 2 नॉन जीरो के बीच में जितने भी 0 होंगे हम उन 2 0 को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। थर्ड ये कह रहा था कि अगर डेसिमल के बाद नॉन जीरो हो और नॉन जीरो के बाद 0 हो तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे उस 0 को। गाइज मान लीजिए अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ होता कि 1.056, ये वाला 0 तुरंत डेसिमल के बाद होता है ना, 1.056, तो उस केस के अंदर ही हमारे सिग्निफिकेंट फिगर गाइज 4 होती। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारे डेसिमल से पहले 1 है ना, इस 1 की वजह, ये 1 होने की वजह से अगर पॉइंट के बाद या फिर डेसिमल के बाद तुरंत 0 आ जाता है तो हम उस 0 को भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। ओके गाइज, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। मैं एक बार और बता देता हूँ, अगर यहाँ पे 1 की जगह 0 होता और डेसिमल के बाद तुरंत 0 होता, अगर 1 की जगह 0 होता, डेसिमल के बाद तुरंत 0 होता और 5, 6 लिखा होता तो उस केस के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर हमारी 2 होती। बट यहाँ पे जैसे 1 लिखा हुआ है तो डेसिमल के बाद तुरंत 0 आ जाए तो हम उस पर्टिकुलर 0 को भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। क्यों गाइस, क्योंकि डेसिमल से पहले हमारा नॉन जीरो है। डेसिमल से पहले हमारा नॉन जीरो हो और डेसिमल के बाद तुरंत 0 आ जाए तो जो डेसिमल के बाद तुरंत 0 आ रहा है उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि डेसिमल से पहले हमारा नॉन जीरो है। ओके गाइस, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। और जैसे कि हम 450 की बात करें तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी गाइस, 2 होंगी। क्यों, जो हमारा सिंपल नंबर होगा विदाउट डेसिमल वाला उसके अंदर लास्ट में जो 0 होगा उस 0 को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। फोर्थ ये कहता था गाइस कि 0.05 है, जैसे कि गाइस मैंने आपसे कहा था कि पॉइंट के बाद तुरंत 0 आएगा तो हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। बट हम सिग्निफिकेंट फिगर में कब काउंट करते हैं, अगर पॉइंट से पहले हमारा कोई नॉन जीरो होता। पॉइंट से पहले भी नॉन जीरो नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 है, पॉइंट के बाद 0 आ गया तो हम इस 0 को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी गाइस, 1। और यहाँ पे देखिए आप 0.0060500, यहाँ पर जैसे कि पॉइंट से पहले 0 है, अगर यहाँ पे पॉइंट से पहले 1 होता ना गाइस, कोई भी नॉन जीरो होता, 1, 2, 3, 4 कितना भी होता, तो गाइस उस केस के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर हमारी 8 हो जाती। क्योंकि पॉइंट से पहले नॉन जीरो हो और पॉइंट के तुरंत बाद 0 आती हैं तो हम उन 0 को भी काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। ओके गाइज, तो यहाँ पे 0 पॉइंट है तो 0 0 है, तो पॉइंट से पहले 0 होता है तो हम उसको उस 0 को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। और पॉइंट के बाद जो तुरंत 0 आते हैं उनको भी काउंट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट से पहले 0 है इसलिए।
और उसके बाद गाइज हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो 60500 है तो इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे गाइज। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये नॉन जीरो है। मैंने आपसे बोला था कि डेसिमल के बाद नॉन जीरो के बाद जीरो आता है तो हम उस जीरो को काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में 60500। तभी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर गाइज कितनी है? 5। जैसे कि और यहाँ पर ये बता 5th के अंदर ये कहा था कि जो हमारे सिंपल से नंबर होते हैं, डेफिनाइट वैल्यू होती है, जैसे कि 1 2 3 4 100 10 जितने भी होते हैं, तो उनका कोई पूछे आप सिग्निफिकेंट फिगर बताओ तो कितनी होगी? इनफिनाइट होती है। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पर हम पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हैं। ओके, और अगर हम किसी को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो गाइज यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो नंबर है जो 10 में आ रहा है उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। ये जो उनसे पहले नंबर होगा उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। यहाँ पे 3 है, 4.01 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है गाइज? 3। और यहाँ पर 8.256 है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है गाइज? 4। आई होप गाइज आपको ये अच्छा तरीके से समझ में आया हो कि सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड करने के रूल क्या होते हैं। मैंने आपको सारी केस बता दिए और आगे हम एडिशन के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कैसे करते हैं, डिवीजन में कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन में कैसे करते हैं, और एक आध कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपके कंसेप्ट और स्ट्रांग होंगे इसको लेकर। ओके गाइज, तो आप बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज बाय।